जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा जो होने जा रही है बेहद ही महत्वपूर्ण होने जा रही है। आज की चर्चा हम शुक्रदेव के राशि परिवर्तन से संबंधित करने जा रहे हैं कि शुक्रदेव देखिए 28 जुलाई 2025 को अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। जब ये 28 जुलाई 2025 को अपना राशि परिवर्तन करेंगे शाम को 4:55 पर, तो इनकी युति जो बनेगी वो गुरु के साथ बनेगी। मिथुन राशि गोचर करेंगे जो कि बुध की राशि है, और विशेषकर इनके जो प्रभाव होंगे क्योंकि बुध जस्ट एक भाव आगे बैठे हुए हैं, तो यानी बुध भाव को भी ये मिथुन भाव को भी ये बलवान करेंगे और लग्न को भी बलवान करेंगे। शुक्र के बारे में एक विशेष स्थिति कही जाती है 1, 4, 7, 10 में जब ये गोचर करते हैं तो क्रमशः मालव्य योग, राजा योग, महाराजा योग और महाधनपति योग का निर्माण करते हैं। किंतु जब ये द्वादश से या फिर आपके धन भाव से गोचर करते हैं तो उससे भी बड़ा सम्राट योग का निर्माण करते हैं। द्वादश योग जो होता है बेहद विशेष प्रभाव होता है द्वादश में, क्योंकि मोस्टली अन्य ग्रहों को अगर यहाँ पर देखा जाए तो वो आपके लिए परेशानियाँ क्रिएट करते हैं, आपकी समस्याओं में वृद्धि करते हैं। किंतु जब यहाँ पर शुक्र आते हैं तो शुक्र जो होते हैं आपके धन में वृद्धि करते हैं, आपके पास इतना राजा जैसा जीवन देते हैं, क्योंकि शुक्र विशेषतर किन चीज़ों के कारक होते हैं। शुक्र जो कारक होते हैं आकर्षण के कारक होते हैं, सौंदर्य के कारक होते हैं, प्रेम के कारक होते हैं, व्यवहार के कारक होते हैं, व्यापार के कारक होते हैं, बैठे बिठाए इनकम के सोर्स बनाने के कारक होते हैं, विवाह के कारक होते हैं, जीवन में आपको चर्चा का केंद्र बिंदु बनाने के कारक होते हैं। लेकिन वही शुक्र अगर थोड़े से भी निगेटिव हो जाएं तो ये गुप्त चीज़ें, गुप्त रोग या फिर आपके जीवन में परिवार में बिखराव उत्पन्न कर देते हैं। तो यहाँ आपके लिए बेहद शुभ स्थितियों का निर्माण करने जा रहे हैं, क्योंकि ये आपके द्वादश भाव से गोचर कर रहे हैं, गुरु के साथ इनके साथ युति हो रही है। मोस्टली क्या देखते हैं आप, जब भी अगर आप अपनी परिस्थितियों पर या अपने प्रत्येक गोचर पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं तो ये चीज़ अब तक आपने नोटिस की होगी कि जब शुक्र जो है धनु राशि या मीन राशि से गोचर करते हैं तब आपके लिए सर्वश्रेष्ठ प्रभाव, वर्ष के सर्वश्रेष्ठ प्रभाव ये धनु और मीन राशि में देते हैं, और मीन राशि में तो ये उच्च के हो जाते हैं। अब इन्हीं दोनों राशियों के स्वामी के साथ इनकी युति हो रही है। वहीं देखिए बुध के साथ इनका जो होता है वो लक्ष्मी नारायण राजयोग बनता है। बुध का किसी भी तरीके से शुक्र से संबंध हो जाना, उस पर चंद्रमा की दृष्टि आ जाना, ये आपके सम्राट योग को जागृत करता है। और मिथुन राशि गोचर कर रहे हैं तो देखिए इनका बुध के साथ भी संबंध हो रहा है। जब जब इन पर चंद्रमा की दृष्टि पड़ेगी यानी कि आपके राशिपति की, तब तब यह प्रभाव आपके लिए जबरदस्त लाभ निकाल कर लाएंगे। हालांकि देखिए जितनी भी चीज़ें होती हैं कर्म के आधार पर होती हैं, कर्म प्रधान विश्व रचिराखा, कर्म से लेकर ही, क्योंकि देखिए सामने आपके थाली परोसी हुई रखी है, उसका भोजन भी आपके अंदर तभी जा सकेगा जब आप अपने हाथों के द्वारा उसका निवाला बनाकर स्वयं खाएंगे। और ऐसे रखे रखे थाली को देखने मात्र से वो भोजन से आप तृप्त नहीं हो पाएंगे। तो देखिए यदि आपकी लग्न में 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए, यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नव राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि मेरे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है, और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। वहीं देखिए मैंने पिछले समय में आपको एक चीज़ बताई थी कि शुक्र को केवल हमें धन से जोड़कर ही नहीं देखना चाहिए। शुक्र का एक और स्वभाव है अनुसंधान का, क्योंकि शुक्र की ही देन है ज्ञान विज्ञान अनुसंधान। ज्ञान विज्ञान के बारे में आप जानते ही, अनुसंधान वो चीज़ होती है जो नए नए एक्सपेरिमेंट करके नई नई चीज़ों को प्राप्त करना, यानी कि जैसे खोजी प्रवृत्ति। साथ ही साथ देखिए इस संसार को जितनी भी तंत्र विद्याएं महाबलवान होती हैं, हालांकि इन्हें करने में काफ़ी धैर्य और काफ़ी संयम की आवश्यकता होती है। लेकिन जो भी इन तंत्र विद्याओं को कर लेता है फिर उसके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं रहता, बहुत जल्दी प्रभाव देने वाली ये विद्याएं होती हैं। वहीं संजीवनी विद्या और रसायन विद्या के बारे में जो लोग न्यू हैं उनको एक बार फिर बता देना चाहूँगी। रसायन विद्या जो होती है वो किसी भी बच्चे को युवावस्था में या किसी काल में अगर हमें पहुंचाना हो तो इस रसायन विद्या का हम प्रयोग करते हैं। और देखिए एक विशेष योग और निर्मित हो रहा है राहु से इनका नवम पंचम होना, राहु से नवम पंचम। और देखिए अब गुरु के माध्यम से इनके पास भी 3 दृष्टियां हैं, पंचम सप्तम नवम, 5th 7th 9th।
अब जब राहु जो है इनके शिष्य हैं, स्वरभानु नाम का राक्षस जो है वो शुक्राचार्य का शिष्य था। किंतु देखिए, राक्षसों के अंदर एक चीज़ तो बहुत अच्छी होती थी, समर्पण। जिसको गुरु मान लिया पूर्ण समर्पित, जिसको किसी प्रकार से संबंध में मान लिया, शत्रुता करेंगे तो भी टूट कर, और मित्रता करेंगे तो भी टूट कर, रिश्तों को निभाएंगे तो भी टूट कर। यह चीज़ तो राक्षसों के अंदर बहुत अच्छी प्रवृत्ति होती थी। तो यही चीज़ होगी कि इस समय शुक्र जो है बहुत ज़्यादा वृद्धि कारक प्लेनेट के रूप में आपके सामने आने वाले हैं आपके जीवन में। क्योंकि देखिए, शुक्र जब द्वादश भाव में हो और वहीं राहु की इन पर दृष्टि, बहुत सुंदर योग का निर्माण हो रहा है, गुरु के साथ मिल रहा है और साथ ही साथ मिथुन राशि में, मतलब इससे दूसरा सुंदर योग हो ही नहीं सकता। ऐसे समय में देखिए, जब ये योग बना हुआ है तो अगर आप 1000 रुपये भी व्यर्थ में ख़त्म कर रहे हैं ना, तो 10,000 पीछे से आपका आता रहेगा। कुछ भी रास्ता बने, कहीं से भी योग बने, ये शुक्र की समस्या है कि वो किस तरीके से आपको धन प्रदत्त करेंगे। शुक्र का ये महायोग आपके लिए बेहद लाभकारी होने वाला है। याद कीजिए पिछले समय का यही समय, क्योंकि शुक्र का जो गोचर होता है वो 28 दिन का होता है, और 28 दिन का जब ये गोचर आपको प्रभावित करता है तो लगभग 1 वर्ष में ये अपना एक चक्र कंप्लीट करता है। तो देखिए, आपने देखा पिछले समय में यही समय ढैया होने के बावजूद आपने कितना लाभ गेन किया था। क्योंकि शुक्र जो होते हैं शनि के योग कारक प्लेनेट होते हैं, और शुक्र के योग कारक शनि के योग कारक प्लेनेट होने के कारण शुक्र को शनिवत ही कार्य करना पड़ता है कि शनि अगर बहुत अच्छे हैं तब शुक्र किसी भी प्रकार के हों आपको बहुत अच्छे प्रभाव देते हैं। हालांकि देखिए, कभी कभी ये गुरु होने के नाते चीज़ों को अपने प्रभाव से भी करने लगते हैं, किंतु विशेषता है ये शनि के प्रभाव से। अब शनि तो आपके अच्छे हो ही गए हैं क्योंकि भाग्य भाव में बैठे हुए हैं, तब ये आपके लिए और ज़्यादा ज़बरदस्त रूप से लाभ लाते हुए दिखाई देंगे, विशेषकर आपके सुख के लिए। सुख इस समय आपके घर में इतना ज़्यादा बढ़ने वाला है जिसकी आपने कल्पना नहीं की होगी। आपको घर रेनोवेट कराना है, घर बनवाना है, नई लग्जरी चीज़ें लेकर आनी है, इन सभी कार्यों के लिए शुक्र बहुत अच्छे हैं। अब शुक्र के विशेष उपायों के लिए, विशेष लाभ प्राप्त करने के लिए, क्योंकि भावगत चर्चा हम किसी और वीडियो में करेंगे, अभी हमने वीडियो इनके राशि में आने पर प्रभावों के बारे में की है। तो देखिए, इनके विशेष उपाय, सबसे पहले ओम द्राम द्रीम द्रौम स शुक्राय नमः, इस बीज मंत्र का आपको नित्य 1 माला का जप करना है। साथ ही साथ महिला वर्ग का विशेष सम्मान करें, सुगंधित चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें, जितना संभव हो सके उतना सुगंधित वातावरण में रहें, अस्त व्यस्त चीज़ों को ना रखें, क्योंकि मैनेजमेंट के कारक हैं शुक्रदेव। जब आप चीज़ों को अस्त व्यस्त रखते हैं तो शुक्र भी वहाँ से खराब होना प्रारंभ कर देते हैं। तो आपको देखिए इस चीज़ में, और साथ ही साथ जितना संभव हो सके सफ़ेद रंग की वस्तुएं धर्म स्थान या किसी ज़रूरतमंद को शुक्रवार के दिन प्रदान करें, जैसे कि सफ़ेद दूध हो गया, चीनी हो गया, या सफ़ेद रंग की कोई मिष्ठान्न बना सकते हैं, बर्फ़ी, रबड़ी, ये चीज़ें, या फिर सफ़ेद कपड़ा दान कर सकते हैं। मतलब ये सारी चीज़ें जो हैं आप धर्म स्थान पर दान कर सकते हैं। खीर बनाकर भी आप इसका भंडारा वगैरह शुक्रवार के दिन कर सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।